नमस्ते। आज के वीडियो में हम देखेंगे रिलेशनशिप, डायमेंशन, ट्रिम और एक्सटेंड। तो चलिए जल्दी हम सॉलिडवर्क्स ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ओपन करना है, फिर पार्ट्स में जाके डबल क्लिक करना है तो हमारा सॉलिडवर्क्स ओपन हो जाएगा। आपको जैसे पता है वैसे हमको कोई प्लेन लेना पड़ता है, तो मैंने ये फ्रंट प्लेन ले लिया और यहाँ पे स्केच का सिंबल आता है उसको प्रेस कर दिया तो मेरा स्क्रीन ओरिएंटेट होके इधर आ गया। हम सबसे पहले रिलेशनशिप देखेंगे। तो ये मैंने एक लाइन ले लिया, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और एक लाइन ले ले और इसको खत्म करते। आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लू कलर का लाइन आ रहा है और नीचे लिखा हुआ है अंडर डिफाइन। अंडर डिफाइन का मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है जो हमने ड्रॉ किया है वो पूरा डिफाइन नहीं है। तो आज हम देखते हैं उसको कैसे फुल्ली डिफाइन करें। तो उसके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज है, ये इसको ओरिजिन बोलते हैं, जो ये पूरी शीट का सेंटर होता है। अब हम जाएंगे स्मार्ट डायमेंशन में, जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको। हम जल्दी से पहले रिलेशनशिप का खत्म करते हैं, उसके बाद में डायमेंशन देखते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करने का कि रिलेशनशिप ओके हो जाए और यहाँ पे हमको अंडर डिफाइन के बदले फुल्ली डिफाइन मिल जाए। चलिए स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करते हैं। क्लिक किया और यहाँ पे ये ओरिजिन है, उस पे क्लिक करने का। जहाँ पे ये ओरिजिन पे लेके जाओगे एक ऐसा छोटा सा डॉट हो जाएगा, तो यहाँ पे ओरिजिन है उसको क्लिक किया, फिर कोई भी एक पॉइंट को क्लिक किया, फिर यहाँ पे ये देखो, आप ये देख सकते हो एक डायरेक्शन, दो डायरेक्शन और तीन डायरेक्शन। तीन डायरेक्शन में अपना डायमेंशन आ रहा है और ये जो अपना कर्सर है उसके जस्ट नीचे एक माउस का बटन है, वैसे ही माउस आ रहा है आपका। तो माउस के बटन में एक लॉक या अनलॉक सिंबल है, तो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको डायमेंशन इसी दिशा में मतलब हॉरिजॉन्टल ही चाहिए डायमेंशन पूरा जैसे भी लो, तो उसको आप ऐसे राइट क्लिक कर सकते हो। इसमें जैसे बताया ऐसे ऐसे राइट क्लिक करने से हमारा डायमेंशन लॉक हो जाएगा, तो जहीं भी मूव करोगे पूरा हॉरिजॉन्टली मूव होगा। इसको निकालने के लिए फिर से राइट क्लिक दबाए तो एज इट इज जैसा था वैसा हो जाएगा। अगर आपको डायमेंशन खाली वर्टिकल चाहिए तो वर्टिकल में ऐसे ले जाके राइट क्लिक दबाओ तो आपका डायमेंशन कहीं भी मूव होगा तो वर्टिकल हो जाएगा। फिर से राइट क्लिक दबाओ तो एज इट इज हो जाएगा। अगर आपको डायमेंशन ऐसे इंक्लाइन चाहिए तो इंक्लाइन लेके फिर राइट क्लिक करो तो आपका डायमेंशन ऐसे सेट होता है। फिलहाल हम इसको राइट क्लिक करके एक वर्टिकल डायमेंशन दे देते हैं। यहाँ पे आप जो भी डायमेंशन लिखना चाहो लिख सकते हो, मैं ऐसे का ऐसे रहने देता हूँ। फिर से हम यही पॉइंट को पकड़ के, यही ओरिजिन को पकड़ के उसका हॉरिजॉन्टल डायमेंशन दे देते हैं। तो हमने अभी क्या किया कि एक पॉइंट फिक्स किया। आप देख सकते हो अभी भी लाइन ब्लू है और ब्लू रहने के बाद यहाँ पे कहीं भी मूव हो रही है। तो उसके लिए क्या करना है, मूव होती रहती है उसको हमको फुल्ली डिफाइन करना है। यहाँ पे देखिए अभी भी अंडर डिफाइन है तो उसको फुल्ली डिफाइन करना है। तो कैसे करते, फिर से डायमेंशन स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे, फिर से स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे, ओरिजिन पे क्लिक करेंगे और ये जो दूसरा छोर है वहां पे क्लिक करेंगे, उसका एक वर्टिकल डायमेंशन ले लेंगे। मैं ऐसी चीज रहने देता हूँ। फिर से यहाँ पे एक डॉट है ओरिजिन वाला और ये इसका ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट ले लेते हैं। ये देखो मैं डायमेंशन को नहीं चेंज करता अभी। ये देखो हमारा लाइन ब्लैक हो गया और यहाँ पे लिखा हुआ है फुल्ली डिफाइंड। तो हम ऐसे कोई भी एंटिटी को फुल्ली डिफाइन कर सकते हैं। ये तो लाइन हो गया। अभी दूसरा चीज देखते हैं, हम कोई भी चीज को ऐसे ही कर सकते हैं। अग यहाँ पे हम एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं। उसके लिए रेक्टेंगल में जाते हैं। पैरेललोग्राम को आपको पता है कैसे बनता है। यहाँ पे क्लिक किया, दो पॉइंट दिए और यहाँ पे छोड़ दिया, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। अब यहाँ पे हमको डायमेंशन लेना है, तो कैसे करेंगे, स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे। ये भी देखो ब्लू लाइन है, अंडर डिफाइन है,
तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे गया, ये पॉइंट सिलेक्ट किया, वर्टिकल डिस्टेंस दिया, फिर से ये पॉइंट पे लिया, वर्टिकल पॉइंट दिया, ये पॉइंट फिक्स किया, इसके बाद वर्टिकल पॉइंट हो गए। अब हमको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल पॉइंट फिक्स करना है। ये पॉइंट पकड़ा, ये लिया, हॉरिजॉन्टल पॉइंट फिक्स किया, एक पॉइंट हो गया। अभी हमको क्या करना है, दूसरा पॉइंट फिक्स करना है हॉरिजॉन्टल। तो ये पॉइंट लिया, ये लिया, और इसको भी ऐसे हॉरिजॉन्टली फिक्स कर दिया। तो ये तो पॉइंट फिक्स हुए। अभी ये रेक्टेंगल बना है तो उसका एक डायमेंशन देना पड़ेगा, उसकी बाजू का कितना है। तो हमने इसका डायमेंशन लिया, यहाँ पे लिख दिया। कोई भी एक बाजू का लिया तो पूरी चारों चार बाजू इक्वल होती है। यहाँ पे हमने एक का डायमेंशन ले लिया, नीचे आप देख सकते हैं फुल्ली डिफाइंड। तो ऐसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फुल्ली डिफाइन कर सकते हैं। अब हम जाएंगे आगे, डायमेंशंस कैसे देते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले इसको डिलीट कर देता हूँ, स्केच को। सबसे पहले स्केच को डिलीट कर देते हैं। डिलीट होने के बाद हम यहाँ पे कोई भी स्केच बना लेते हैं। जैसे मैंने ये बनाया, लाइन कमांड ले लिया, कोई भी ऐसे लाइन ले लिया मैंने, फिर इसको कमांड को सिलेक्ट कर दिया। अभी हम स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे। जैसे आप स्मार्ट डायमेंशन पे जाओगे, एक तो आप डायरेक्ट इस पे ऊपर क्लिक करके भी कर सकते हो, या फिर नीचे यहाँ पे छोटा सा बटन है, उसको दबाते ही नीचे आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। स्मार्ट डायमेंशन का मतलब जो मैंने आपको पहले बताया था कि वो क्लिक करने के बाद आपको हॉरिजॉन्टल, वर्टिकली या इंक्लाइन कोई भी डायमेंशन मिल जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल, अभी हॉरिजॉन्टल पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद देखेंगे तो क्या होता है। ये देखो, हॉरिजॉन्टल का मतलब जो भी अपना हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उसी का ही डायमेंशन आएगा, वर्टिकल का डायमेंशन नहीं आएगा। हमको जो हॉरिजॉन्टल का डायमेंशन चाहिए तो हॉरिजॉन्टल का डायमेंशन ही आएगा, कोई भी लाइन है अपना। ऐसे किसी भी लाइन का हॉरिजॉन्टल ही आएगा। ऐसे आप हम हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ले सकते हैं और उसका जो डायमेंशन है वो इधर से सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 60 है तो मैं उसको 80 भी कर सकता हूँ, 100 भी कर सकता हूँ, वो यहाँ से मेंटेन होता है। इसके बाद हम देखेंगे वर्टिकल डायमेंशन। तो वर्टिकल डायमेंशन में भी हॉरिजॉन्टल की तरह ही होता है, लेकिन वो पूरा हॉरिजॉन्टल नहीं आता, वर्टिकल आता है। तो कोई भी वर्टिकल लाइन का ही ले सकते हैं हम, उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन का कोई भी नहीं आएगा। और इसमें वर्टिकल के जैसे ही हॉरिजॉन्टल में दोनों ही सेम है। डायमेंशन यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ये 34 है, ये 34 है, तो मैं इसको 80 कर सकता हूँ। तो मैंने इधर से 80 भी कर लिया, तो ये 80 हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके लिए पहले हमको ये जो डायमेंशन दिया उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो ये सारा का सारा डायमेंशन मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ। आप खाली ऐसे सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं, तो सीधा डिलीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है अपना ऑर्डिनेट डायमेंशन और हॉरिजॉन्टल ऑर्डिनेट डायमेंशन। दोनों ही का काम सेम ही है। ये ऑर्डिनेट डायमेंशन हमने लिया, उसमें क्या करना पड़ता है, आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स करना रहता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट मैंने फिक्स किया। उसके बाद जितने भी पॉइंट है हॉरिजॉन्टली, वो आपको खाली एक के बाद एक पॉइंट ही सिलेक्ट करना है। जैसे पॉइंट सिलेक्ट करोगे आपको ये डायमेंशन मिल जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन यहाँ से लेके यहाँ कितना है। और ये सभी डायमेंशन एक साथ सिलेक्ट हो गए। इधर या उधर ड्रॉप अप ड्रॉप डाउन भी कर सकते हो आप। और एक भी एक डायमेंशन को यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हो। जैसे ये 191 है तो मुझे उसको 195 करना है, तो मैं 195 कर देता हूँ, तो ये 195 हो गया।
ऐसे ही हम इसको कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली। चलिए अब इसको डिलीट करते हैं और नेक्स्ट अपना है उसको ले लेते हैं। यहाँ पे वर्टिकल ऑर्डिनेट डायमेंशन, ये भी हॉरिजॉन्टल की तरह ही काम करता है लेकिन ये वर्टिकल है। उसके लिए हमने पहले ये पॉइंट ले लिया वर्टिकली, इसको 0 बोल दिया, ये पॉइंट और ये पॉइंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे वो हॉरिजॉन्टल में हुआ वैसे ये वर्टिकल में हो रहा है। और इसको भी आप यहाँ से कोई भी डायमेंशन चेंज करना है तो कर सकते हो। यहाँ पे 142 है तो मैं उसको 150 करता हूँ, तो ये देखो ये 150 हो गया। ऐसे ही आप इसको मेंटेन कर सकते हो। चलिए मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ। हमारा आगे वाला जो है पाथ लेंथ डायमेंशन, पाथ लेंथ डायमेंशन के लिए चलिए ये सिलेक्ट करते हैं पाथ लेंथ और डायमेंशन। तो ये कैसे होता है ये देखते हैं। यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुला और यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट एंटिटी दैट आर एंड टू एंड कोइंसिडेंट एंड फ्रॉम अ सिंगल चेन। तो उसके लिए हमको एक बंद चित्र बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे बनाते हैं हम देखते हैं। तो मैंने इसको कैंसिल किया, फिर उसके लिए इसको डिलीट किया और एंड टू एंड कॉन्सेंट्रिक वाला तो अपने पास है ही पहले से। जैसे ये रेक्टेंगल हुआ तो मैंने इसको रेक्टेंगल को ले लिया और बना दिया और यहाँ से कमांड एंटर कर दिया, ये हमारा बन गया रेक्टेंगल। तो हम अभी इसको पाथ लेंथ डायमेंशन देते हैं। तो ये सिलेक्ट एंटिटी बोल रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये एंटिटी को क्लिक करेंगे, चारों 4 लाइन को हम सिलेक्ट कर लेंगे, फिर उसको एंटर बोल देंगे। तो ये पाथ लेंथ जो आया वो क्या है, हमारे चारों 4 लाइन का पूरा लेंथ ये आ गया। तो ऐसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसका अगर पूरा का पूरा अपने को लेंथ चाहिए कैसे आता है, तो ऐसे आता है, पूरा पाथ का लेंथ आ गया। अब एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे अपना रेडियस होता है, कर्वेचर्स होता है, तो उसके लिए हमको एक देना पड़ता है आर्क लेंथ। तो वो कैसे देते हैं, मैं सिंपल यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क बना लेता हूँ, 1 2 और 3। अभी हमको इसका आर्क लेंथ चाहिए तो वो कैसे करना है वो भी दिखाता हूँ। सीधा स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक कीजिए, ये पॉइंट या ये पॉइंट कोई भी एक पॉइंट पकड़ लीजिए। मैं अभी ये पॉइंट पकड़ लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे क्लिक करना है और ये रेडियस के ऊपर कहीं भी एक दूसरा पॉइंट क्लिक करना है, तो आपको ऐसा आ जाएगा। और उसके आगे ये जो एंड पॉइंट है उसको एक क्लिक कर देना है। तो ये देखो हमारा जो आर्क का जो रेडियस का जो लेंथ है, आर्क लेंथ, वो मिल गया हमको। तो ये शीट मेटल वगैरह में काफी जरूरी होता है। तो ऐसे हम यहाँ पे आर्क लेंथ भी सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पूरा डायमेंशन का। और हम आगे देखेंगे ट्रिम और एक्सटेंड। उसके लिए हम इसको अभी पहले कमांड खत्म कर लेते हैं, इसको पूरा डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे ट्रिम लिखा है और उसके नीचे बटन है, तो ट्रिम और एक्सटेंड दोनों है। तो हम पहले ट्रिम देखेंगे। उसके लिए हमको ट्रिम का मतलब क्या होता है, किसी को भी काटना, और एक्सटेंड का मतलब होता है उसको आगे तक लेके जाना। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, एक मैं एंटिटी रैंडम बना लेता हूँ। यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिया, ओके कर दिया। फिर यहाँ पे मैं रैंडम लाइन बना लेता हूँ, 3-4 लाइन बना लिया मैंने, 1-2 ऐसे भी लाइन बना दिया। चलिए अब हमारा स्केच रेडी है। यहाँ पे ट्रिम, तो पहले हम ट्रिम पे क्लिक करते हैं। ट्रिम के जैसे क्लिक करते हैं वैसे अपने पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है और ये पावर ट्रिम, कॉर्नर, ट्रिम अवे इनसाइड, ट्रिम अवे आउटसाइड और ट्रिम टू क्लोजेस्ट, इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं। अभी मैं आपको एकदम बता देता हूँ। यहाँ पावर ट्रिम का मतलब क्या होता है, जहां भी आप एक लेफ्ट क्लिक दबाना है
और लेफ्ट क्लिक दबाने के बाद ये देखो जैसे लाइन स्टार्ट हो गई, ये लाइन देख रहे हो, और ये लाइन जहां जहां भी छुएगी पूरा ट्रिम कर देगी। ये देखो ये देखो ये देखो, पूरा ट्रिम हो जाएगा। तो ये होता है पावर ट्रिम। तो अभी इसको वापस कंट्रोल जेड दे देते हैं तो पूरा का पूरा अपना स्केच जैसे था वैसा आ जाए। ट्रिम एंटिटी, ट्रिम में दूसरा है कॉर्नर। कॉर्नर का मतलब क्या होता है, दो रेडियस, जहां भी आपको कॉर्नर यूज करना है तो एक लाइन ये सिलेक्ट किया, एक लाइन ये सिलेक्ट किया। तो देखो जहां पे भी लाइन इंटरसेक्ट होता है, मतलब जहां पे लाइन एक दूसरे को टच होता है, उससे आगे का पूरा ट्रिम हो गया। ये है कॉर्नर में जाता है। अब इसको कंट्रोल जेड करेंगे तो अपना जैसा था वैसा हो जाएगा। ये ट्रिम में जाएंगे, ये ट्रिम अवे आउटसाइड, ट्रिम अवे आउटसाइड में ये क्लिक किया। आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हो कैसे यूज होता है, लेकिन मैं आपको इधर जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ट्रिम अवे आउटसाइड, इसका मतलब है कि जो हम बाउंड्री सिलेक्ट करना है और बाउंड्री की बाहर का जो है वो रहेगा और अंदर का जो है वो डिलीट हो जाएगा, यानी ट्रिम हो जाएगा। तो मैं अभी एक ये पकड़ता हूँ, एक ये पकड़ता हूँ, दो मैंने बाउंड्री सिलेक्ट किया, फिर एंटर किया। अभी ये लाइन में बाहर से भी पकड़ूंगा तो ये लाइन तो बाहर था, तो जो अंदर भाग था वो पूरा डिलीट हो जाएगा, यानी ट्रिम हो जाएगा। और यहाँ पे मैं अंदर भी अगर क्लिक करता हूँ तो जो लाइन का अंदर था वो डिलीट हो जाएगा। ये है हमारा ट्रिम अवे इनसाइड। फिर से कंट्रोल जेड कर लेते हैं, कंट्रोल जेड। यहाँ पे है ट्रिम अवे आउटसाइड। तो ट्रिम अवे आउटसाइड में जैसे वो जो इनसाइड में हुआ, यहाँ आउटसाइड में होता है सेम। यहाँ पे मैंने दो बाउंड्री कर ली, एंटर मार लिया। अभी आउटसाइड मतलब मैं जो भी लाइन टच करूंगा, यानी जो भी लाइन पकड़ूंगा क्लिक से, उसका लाइन से बाहर का जो है वो ट्रिम हो जाएगा। ये देखो ये बाहर का ट्रिम हो गया, ये भी बाहर का ट्रिम हो गया। तो आप ऐसे अंदर का बाहर का दोनों ट्रिम कर सकते हैं। फिर से हम कंट्रोल जेड कर लेंगे तो अपना स्केच आ जाएगा वापस। ट्रिम टू क्लोजेस्ट, अभी ट्रिम टू क्लोजेस्ट का मतलब क्या रहेगा कि जो हम क्लिक करेंगे, जो भी सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा रिस्पेक्ट टू जो उसका आजू बाजू में जो होगा वो उसको ट्रिम इनसाइड का बाउंड्री समझ लेगा। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो ये हाईलाइट होता है, उसके बाजू में जो लाइन है उसको ये ट्रिम के लिए उसका बाउंड्री समझ लेता है। तो ये गया, यहाँ पे क्लिक किया तो ये जो ऊपर नीचे का बाउंड्री है उसको उसने बाउंड्री बना लिया और इसको ट्रिम कर देगा। सेम इसको अंदर से इसको ऐसे। तो ट्रिम टू क्लोजेस्ट में जो नजदीक होगा उसको पूरा बाउंड्री समझ लेगा और उसके अलावा दूसरा ट्रिम कर देगा। तो ये हो गया हमारा ट्रिम कमांड। चलिए इसको अभी डिलीट कर देते हैं। अभी ये दूसरा है एक्सटेंड कमांड। एक्सटेंड का मतलब यहाँ से वहां तक पूरा लंबाना। तो उसके लिए मैं एक लाइन बना लेता हूँ रेंडमली, फिर ये दूसरी लाइन बना दिया, ऐसे ही नीचे से एक और लाइन बना दिया। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक्सटेंड पे सिंपल क्लिक किया तो उसमें है नहीं। यहाँ पे एक्सटेंड पे हमको एक काम करना है कि जो हमको एक्सटेंड करना है वहां पे कोई एंटिटी या कोई लाइन या कोई सर्कल या फिर वगैरह कुछ भी चाहिए रहेगा, क्योंकि ऐसे हमारा लाइन उसको टच होना चाहिए, लेकिन उसको लगना चाहिए तो ही हमारा पूरा एक्सटेंड होगा, वरना नहीं होगा। ये देखो ये मैंने लाइन बनाया है, इसको क्लिक किया तो पूरा इधर नीचे आ गया, इसको क्लिक किया तो पूरा इधर आ गया। देखिए चलिए अभी मैं एक और चीज करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक लाइन बना दिया जो भी ये लाइन से बिल्कुल बाहर है। अभी मैं इसको एक्सटेंड करने जा रहा हूं। ये देखो कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता, यहाँ पे एरर लिखा हुआ आता है कि इसको एक बाउंड्री या फिर दूसरा कोई ऑब्जेक्ट चाहिए एक्सटेंड होने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको आगे ले जाऊंगा लाइन को, उसके बाद में मैं जाऊंगा एक्सटेंड पे,
उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूंगा तो पूरा लाइन वहां पे जाके एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये था एक्सटेंड, हम ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, आगे वीडियो में हम देखेंगे दूसरी चीज। थैंक यू।